मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिपेयर ट्यूटोरियल। हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को कर रहे थे लेसन 8 9th वाले बच्चों के लिए, और हम लोगों ने उसमें एक वीडियो सेशन कर रखा है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और टाइप्स के एंगल्स के टाइप्स और उसके डिफिनीशंस के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग समकोण, त्रिभुज, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, उसके बाद देखे थे रिजु कोण, फिर देखे थे संपूर्ण कोण, फिर देखे थे संपूरक कोण, पूरक कोण, अनुपूरक कोण, जितना भी मतलब कोण का प्रकार होता था उसको हम लोगों ने देख लिया था। आज के वीडियो सेशन में कुछ छोटे छोटे और कोण के प्रकार बचे हैं, उन कोणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं जिसको हमें प्रूफ भी करना है, तो आज उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देन एक्सरसाइज में हम लोग इंटर करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट किए थे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। पहला टॉपिक में हेडिंग डालता हूं जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसी को कहीं कहीं सम्मुख कोण भी कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। दो गो सरल रेखा होगा और दोनों सरल रेखा एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद करेगा अर्थात कट करेगा। कैसे कट करेगा उसको मैं फिगर देकर के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक सरल रेखा ये हो गया, एक सरल रेखा ये हो गया। ठीक, इसका कुछ नामकरण हम कर सकते हैं ना। ये नामकरण मैंने कर दिया। ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं और ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को यदि ओ पॉइंट पर, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूँ, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इनके जो आमने सामने के कोण है, मतलब ये कोण और ये कोण, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और ये कोण और ये कोण एक दूसरे के सामने है तो ये कोण भी क्या कहलाएंगे, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखोगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करती हैं तो दो आमने सामने को कोण बनते हैं और उन्हीं आमने सामने को कोणों को सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि ये जो आमने सामने के कोण होते हैं, यदि यह कोण x डिग्री का है तो यह भी कोण x डिग्री का होगा, और ये कोण अगर y डिग्री का है तो ये भी कोण y डिग्री का है। मतलब कुल मिला के हमें एक चीज यहाँ से पता चलता है कि आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण तो होते हैं, पर ये शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण जब भी आएगा तो दो कोणों की बातें होंगी और वहां पे दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कहाँ के, आमने सामने के। तो इसका डेफिनेशन आप लिखोगे, क्या लिखेंगे, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, किसी बिंदु पर काटती हैं तो बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। कोण शीर्षाभिमुख, शीर्षा यहाँ पे गलत लिखा है ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। ठीक, तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। और यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का नामकरण भी आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसको लिखने से पहले एक लाइन लिख लोगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या इसी को सम्मुख कोण भी कहते हैं, ध्यान में रखना। शीर्षाभिमुख कोण
आपस में बराबर होते हैं। और जब बराबर होंगे तो इनको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, बराबर होते हैं, ये हो गया। अब इसको मैथमेटिक्स में लिखिए, अर्थात दैट इज, इस कोण का नाम अगर कहा जाए तो क्या होगा, ए ओ डी, ये वाला कोण है ना, तो लिखेंगे ये हो गया कोण का सिंबल, कोण ए ओ डी बराबर किसके होगा, ये कोण इसके बराबर, तो इसका नाम क्या है, बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी के हो गया। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कोण, तो डी ओ बी या बी ओ डी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो एंगल बी ओ डी बराबर होगा एंगल किसके, ए ओ सी के या सी ओ ए के, ए ओ सी के। तो यही दोनों चीज आपके होंगे, ये क्या होंगे, दोनों सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ये पॉइंट्स जो है ना, ये थ्योरम है एक प्रकार के, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं, साबित भी करने वाले हैं, कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए आप लोग इस सबको नोट कर लीजिए, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक और कोण जिसको कहा जाता है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको, हेडिंग डालना आपको आसन्न कोण, जिसको एडजेसेंट एंगल के नाम से जाना जाता है। ये आसन्न कोण क्या है, मैं इतने कोण का डिफिनीशन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आप जब थ्योरम स्टार्ट करोगे, दैट मीन्स एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, तो आपको बार बार ये सब नाम आएगा और वहां पे यदि आप नहीं पढ़े हो तो समझ में नहीं आएगा। हेडिंग डालना है छोटू आपको, आसन्न कोण, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, इसको मैं पहले फिगर से आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे एक किरण आपका ये हो गया है ना, एक किरण आपका ये हो गया। अब दो किरणों के बीच में एंगल बनेगा, लेकिन इसके बीच में हम एक और किरण डाल देते हैं। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो दो कोण बन रहा है, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करता हूं ताकि आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। एक कोण आपका ये हो जाएगा और एक कोण आपका ये हो जाएगा। दोनों कोण बनेंगे तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। कब, जब इन दोनों कोणों के मतलब सबके जो बिंदु हैं, अंत बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु जो है क्या हो, एक ही हो। अर्थात आसन्न कोण की बात भी होगी तो दो कोण आएंगे, और दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं कब, जब उनके अंत बिंदु या शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा इन दोनों कोणों के बीच बनने वाला भुजा जो है उभयनिष्ठ हो। मतलब एक ही इसी एंगल के द्वारा, मतलब इसी रेखा के द्वारा, इसी किरण के द्वारा तो ये दोनों एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे ये जो दोनों एंगल के बीच में उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ भुजा है, इस उभयनिष्ठ भुजा की ये दोनों विपरीत तरफ है। डन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा आपको। क्या बोला मैं कि यहाँ पे देखेंगे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं कब, तो जब इन दोनों कोणों के मतलब इन दोनों कोणों के बीच का मतलब अंत बिंदु एक ही हो, मतलब शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा इनके बीच एक ऐसी भुजा हो जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो इसको लिखना है आपको। अब डिफिनेशन में इसी को वर्ड में लिख लो। आप लिखेंगे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं जब इनके शीर्ष बिंदु एक ही हो, शीर्ष बिंदु एक ही हो। ठीक है, दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही है ना, देखो ना यहाँ से, इसी पॉइंट से तो है ना दोनों, ये किरण आएगा, ये किरण आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखोगे तथा इनके बीच कोई एक, तथा इनके बीच कोई एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा हो
और जब उभयनिष्ठ भुजा होगा तो ये जो बाकी जो दो भुजाएं होंगी, मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा के क्या होंगे, दोनों विपरीत होंगे। तो उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ भुजा के बाकी दो, शेष दो किरण कह लो या भुजा कर लो, शेष दो किरणें उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होती। ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा कि दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे, यहाँ पे लिखोगे हो। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं कब, तो जब इनके शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा इनके बीच का जो, यहाँ पे देखिए, इनके बीच का कोई एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो तथा उसी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और जो है दो रेखाएं हो या दो किरणें हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आसन्न कोण के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक और छोटा सा पॉइंट, कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, इससे बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको इसका यूज जो है थ्योरम को सिद्ध करने में, और पोस्ट में लिखा होता है रैखिक युग्म, तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडजेसेंट एंगल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप हेडिंग डालोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोण का रैखिक युग्म, कोण का रैखिक युग्म, हेडिंग डालना कोण का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहां पे देखो लीनियर पेयर कह दिया, तो पेयर मतलब क्या होता है छोटू, जोड़ा। जोड़ा तो होगा लेकिन एंगल भी दो गो होगा और यहाँ पे क्या होगा, भुजाएं भी दो गो होंगी। तो इसका फिगर देखो आप कैसे बनेगा और आसानी से, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पर भी क्या होगा, दो गो आसन, एक आसन्न कोण होगा। ठीक है, तो ये कोई रेखा हो गया, ये कोई रेखा हो गया और ये कोई किरण हो गया। डन, ये कोई किरण होगी, इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू, कोई रेखा है। ठीक है, और ओ और यहाँ पे देते हैं पी क्यू आर। चलो अब ये देखो, ये होगा आपका रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म होता क्या है, तो दो आसन्न कोण, आसन्न कोण का पहचान का तरीका देखो, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है और इनके बीच में एक उभयनिष्ठ कोण है, सॉरी उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ भुजा है या उभयनिष्ठ किरण है, और इनके बीच बनने वाला एंगल, यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा, उभयनिष्ठ करें, आसन्न कोण होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आसन्न कोण के द्वारा ही रैखिक पेयर, रैखिक युग्म का निर्माण होता है, इसको आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। देखो वहां पे डिफरेंस यही था कि ये जो दोनों भुजाएं होती थी, ये जो दोनों किरणें होते थे, वह एक इसके अपोजिट होते थे, किसके, उभयनिष्ठ भुजा के अपोजिट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो दो भुजा होंगी, मतलब इसके अपोजिट ये है, मतलब ये इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर आ जाए। दैट मीन्स इसका डिफिनेशन क्या बोलोगे कि दो आसन्न कोणों का, दो आसन्न कोणों का, दो आसन्न कोणों का एक ऐसा युग्म, एक ऐसा युग्म जिसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो तथा उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, तथा उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ एक दूसरे की विपरीत रेखाएं हो, एक दूसरे के विपरीत रेखाएं हो। डन छोटू, तो ऐसे ही आप आसानी से कर लोगे, रेखाएं हो। अब देखो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो क्या है कि आप लोग कहीं सुने होंगे कि सरल रेखा पे बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। कब, जब
ये कोण जो है किसी एक ही तल में होते हैं। देखो यदि इसको मैं एक तल मानता हूँ, ये एक रेखा है, तो इसके दो तल, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ऊपर वाला जो होता है 180 होता है, नीचे वाला 180 होता है, कुल मिला के 360 होता है। तो यहाँ पे जब भी कहा जाएगा तो ऊपर वाला कहा जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इस कोण का नाम आप क्या लिख सकते हो, एंगल POR। तो लिखेंगे एंगल POR, एंगल POR, ठीक है। और इसमें जोड़ोगे ROQ को या QOR को प्लस एंगल QOR, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे एरो मार्क दे करके लिखोगे कि रैखिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। योगफल 180 डिग्री होता है। डन हो गया इतना। और कैसे होता है इसको मैंने दिखाई दिया। अब देखो इसका अब हम लोग प्रूफ देखेंगे। देखो एक चीज और छोटा सा मैं बता देता हूँ, उसको देख लो। इसको हम लोग अभी जस्ट सिद्ध करेंगे, एक टॉपिक में पढ़ा दो फिर इसको मिटा दो ना मैं। चलो एक आता है समद्विभाजक कोण, ठीक है, बाइसेक्टर एंगल। हेडिंग डालना आप बाइसेक्टर एंगल, समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक कोण जिसको कहा जाता है बाइसेक्टर एंगल। समझो इसको क्या है। मान लीजिए कोई एक कोण दिया है अपने पास, और उस कोण को हम लोग रेखा को दो भाग में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते, क्योंकि रेखा खंड को बांट सकते हैं। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती, इसलिए नहीं बांट सकते। तो रेखा खंड को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। उसी प्रकार हो सकता है एंगल को भी दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। ये कोई एंगल है, ठीक है। यह एंगल मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का है। कितने का है? 60 डिग्री का है। यह एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। किसी भी तरीके से हमने क्या किया कि इसके सीधे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक। इसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। इसको बस हमें इमेजिन करना है। इसके बीच हमने ड्रॉ कर दिया, जिससे ये हुआ क्या कि ये जो पूरा कोण था यह भी आधा हो गया, यह भी आधा हो गया। तो ये कितना का हो गया? ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का दोनों हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये कह दोगे कि कोण का क्या हो गया? समद्विभाजक हो गया। हिंदी पढ़ो। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। दो बराबर भागों में बांटना। तो पूरा एंगल कितने का था? 60 का। इसको हम लोगों ने दो बराबर भाग 30-30 डिग्री में बांट दिया। तो यहाँ पे कहोगे कि इस कोण का क्या हो गया? समद्विभाजक हो गया। किसका? 60 वाले कोण का। उसी प्रकार इंग्लिश से देखे तो बाई मतलब होता है दो, और सेक्टर मतलब होता है खंड। तो दो को इसका खंड हो जाए तो दोनों खंड देखो हो गया। तो यहाँ पे आप यही लिखोगे कि दो कोण, मान लीजिए किसी सिंपल से डिफिनेशन इसका क्या लिखोगे कि किसी कोण को यदि दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक हिस्सों को कोण समद्विभाजक कहा जाता है। और वहां पे ये फिगर बना दोगे, ठीक। यहाँ पे ये आधा हो जाता है। मान लीजिए इसका मैं नामकरण कुछ करता हूं। ये हो गया आपका P, ये O, ये Q और ये R, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल P, पूरा कोण कितना है? POQ बराबर क्या हो जाएगा? एंगल छोटा वाला कोण POR मतलब इतना कोण और प्लस इतना, एंगल POR और प्लस एंगल QOR हो जाएगा ना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। उसी प्रकार अगर इसका और इसका अकेले में कंपैरिजन पूछा जाए तो क्या होगा? तो एंगल POR मतलब इतना आधा है किसके? इस पूरे कोण के। तो 1/2 को आधा कहा जाता है, आधा ऑफ एंगल POQ। इसी प्रकार अगर कहा जाए यहाँ पे, इसको भी हो जाएगा ना कोण QOR, और यहीं पे कहा जाए कि कोण POR किसके बराबर होगा? तो ये QOR के बराबर हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स 1, 2 और 3 लिख लोगे। ध्यान से समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग टॉपिक्स को कुछ ऐसे थ्योरम से जिसको हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। थ्योरम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला थ्योरम आपका ये कहता है, ये जो रैखिक युग हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो रैखिक युग के कोणों का युग मैंने बोला था कि 180 डिग्री होता है। अब उसी को हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि रैखिक
रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसी को हमें साबित करना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखो, ज्योमेट्री में जितना भी आप क्वेश्चंस बनाओगे सबके लिए प्राइमरी होगा कि आप उसका फिगर ड्रॉ कर लो। अच्छा, रैखिक युग्म का फिगर कैसे बनेगा? तो एक सरल रेखा होगा ऐसे, ठीक है, इस पे एक कोई ऐसी एंगल होगा, मतलब ऐसे किरण होगा, और यहाँ पे आप, यही आपका रैखिक युग्म हो गया। इसका नामकरण करें तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया O और ये हो गया R, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे। अब देखो, इसको हम लोग दिया है जो जो, उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिख लो, माना PQ एक रेखा है, PQ एक रेखा है जिस पर OR एक किरण है, OR एक किरण है, OR एक किरण है। ये हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध आपको यही करना है कि इस एंगल तथा इस एंगल को जोड़ने पे हमें कितना आएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सबसे पहला चीज आपको सिद्ध ये करना है कि ये देखो क्या होगा, एंगल की POR लिखो, एंगल POR और प्लस एंगल QOR बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना करना होगा, और वो रचना क्या होगा कि आपको एक इस O पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालना होगा। क्या डालना होगा? यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डालना होगा, ठीक है। चलो, ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ पे क्या हो गया? OS कर देते हैं। तो रचना में क्या लिखोगे? जो चीज एक्स्ट्रा करते हैं उसको रचना में आप लिखते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या किया आप? तो OS लंब है किस पे? PQ पे। OS लंब PQ खींचा, OS लंब PQ खींचा, ये हो गया। अब आपको सिद्ध करना है, प्रमाण में या प्रूफ में? प्रूफ लिखोगे या प्रमाण लिखोगे? अब प्रमाण में आप क्या करोगे? अगर इस एंगल का बात किया जाए तो इसका नाम क्या है? POS। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो कि एंगल POS बराबर हम लिख सकते हैं, एंगल POS आएगा कैसे? तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ोगे तो आएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है? तो एंगल POR बराबर लिखोगे, एंगल POR यहां से लेके यहां तक, एंगल POR बराबर एंगल POS और प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOR हो जाएगा ना। उसी प्रकार यदि इस एंगल की बात की जाए, किसकी? इस एंगल की बात, तो इसका नाम क्या है? एंगल QOR बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो पूरे में से हम SOR को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो पूरा कितना है? एंगल QOS और माइनस एंगल SOR। अरे इसमें से ये पूरा, अगर ये पूरा में से हम इतने को घटा देंगे तो बचेगा कितना? और यही तो QS है ना। तो इसको हम लोग लिख दिए। इसको आप मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब इन दोनों को आपस में आप जोड़ दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़। तो समीकरण को कैसे जोड़ते हैं? LHS में। LHS तो LH क्या है? LHS क्या है? एंगल POR, एंगल POR प्लस एंगल QOR और बराबर यहाँ पे कर लो POS और प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR और प्लस एंगल QOS और माइनस एंगल SOR, है ना। अब यहाँ पे देखो SOR माइनस में SOR प्लस में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो एंगल POR, तो एंगल POR प्लस QOR, यही तो हमें साबित करना है ना। एंगल POR जैसे है वैसे रहने दीजिए, एंगल QOR जैसे है वैसे रहने दीजिए। POS, तो POS ये कितने डिग्री का है? तो समकोण है तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री और प्लस QOS, तो QOS ये भी कितना है? 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? तो लिखोगे चूंकि
लिखना रचना से, सिंपली क्या लिख दोगे, रचना से। रचना में हम लोगों ने लंब डाला है ना, तो लंब का कोण मान कितना होता है, 90 डिग्री। इसीलिए अतः यहाँ पे लिखोगे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर और बराबर 90 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो आया है कि नहीं, यही ना हमें प्रूफ करना था जी, एंगल पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। प्रूफ हो गया आसानी से। तो इसी प्रकार आप प्रूफ करोगे। नेक्स्ट जो है थ्योरम है हमको सिद्ध करना है, इसी से रिलेटेड है। अब इसी से रिलेटेड है कैसे, इससे आप दो छोटे छोटे थ्योरम्स को सिद्ध कर पाओगे। पहला थ्योरम ये कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब किसी सरल रेखा के एक ही तल में बने सभी कोणों का योगफल 180 होता है और किसी पॉइंट पे बने कोणों का योगफल 360 होता है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। 180 वाला इसको मिटा दूं ना मैं, इसका आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा थ्योरम, इसी थ्योरम, ये मेन थ्योरम था। अब इसके अंदर दो छोटे छोटे थ्योरम आएंगे और उन दोनों थ्योरम को लिखते हैं हम लोग। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए नंबर थ्योरम कह रहा है कि किसी सरल रेखा के एक ही तल में बने सभी कोणों का योगफल सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। या इसी को आप कह सकते हो कि सरल रेखा पे बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए आपको एक सरल रेखा लेना होगा। ये हो गया आपका सरल रेखा, ठीक है। और इस पे 3 पॉइंट्स ले लो, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यहां से आपको आसानी से सिद्ध करना होगा। इसका कुछ आप नामकरण कर सकते हो। मान लो इसको ए मान लेते हैं, ये पी क्यू आर एस और ये टी। आपको सिद्ध क्या करना है कि एंगल इतना, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री की हमें प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पी क्यू एक सरल रेखा है जिस पर ओ आर ओ एस तथा ओ टी 3 किरणें हैं, ठीक है। लिखेंगे माना पी क्यू एक सरल रेखा है, पी क्यू एक सरल रेखा है जिस पर 3 किरणें कौन कौन सी किरणें हैं, तो ओ आर ओ एस तथा ओ टी हैं, ओ टी है। ये चीज हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि इस एंगल का मान, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी और प्लस एंगल टी ओ क्यू बराबर कितना, 180 डिग्री। ये चीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ रचना आपको नहीं करना होगा। रचना क्यों किया जाता है, क्योंकि किस फिगर में, ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर किसी चीज की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए रचना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रचना नहीं करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे प्रूफ पे। अब प्रूफ में आप क्या लिखोगे, ठीक है। प्रूफ में लिखने को कहा जाए तो यदि आप सबको इग्नोर कर दो, मैं यहां से एक चीज निकालता हूं, देखना, ये हो गया P, ये हो गया O, ये हो गया Q और ये हो गया R। ये देखो तो रैखिक युग्म हो रहा है। रैखिक युग्म में एंगल POR और प्लस एंगल ROQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। मतलब मैंने इस लाइन को ले लिया और इस लाइन को ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल QOR और बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख दोगे, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म मैंने इसलिए बताया था, रैखिक युग्म से
ये हो गया। अब देखो, अब क्या करोगे ना कि इसको छोड़ करके इसके इधर वाले सारे को आपको लेना है। तो मैं इसको छोड़ देता हूं, मतलब इतने को हटा देता हूं। अब इसके इधर सब ले लो आप। तो इसके इधर सब लेंगे तो एक ऐसा रेखा है, फिर एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक, समझने के लिए QOTSR। अब देखो इतने को हम लोगों ने जैसे लिखा है वैसे रहने दो, एंगल POR जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और प्लस एंगल QOR को क्या लिख सकते हैं, तो QOR मतलब इतने एंगल को क्या लिख सकते हैं, तो इतना प्लस इतना और प्लस इतना लिख सकते हैं। तो इतने का क्या है, एंगल ROS। एंगल उधर से लिखते हैं, एंगल ROS, एंगल ROS मतलब ये वाला ROS प्लस SOT प्लस एंगल SOT और प्लस एंगल SOT के बाद क्या हो जाएगा, TOQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कहां से है तो आप समझा दोगे आसानी से, या आप क्वेश्चन में लिख भी सकते हो कि एंगल इतना बराबर ROQ बराबर ROS प्लस SOT और प्लस QOT, ये चीज लिख भी सकते हो। देखो तो कहीं ना कहीं हमें यही साबित करना था ना, POR प्लस ROS प्लस SOT प्लस TOQ बराबर 180 डिग्री आ गया ना, तो यही हो गया आपका प्रूफ्ड। आसान है, भारी तो नहीं है थोड़ा सा भी। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं, ये चीज आप लिख लो पहले। अगला थ्योरम जो है हमको सिद्ध करना है 90 मतलब किसी सरल रेखा में, मतलब किसी समतल में एक पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 2 समकोण के बराबर होता है, सॉरी 4 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 समकोण कहेगा तो 360, 2 समकोण कहेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग